Assalamualaikum student, I am Sobian Nadi, economics teacher of class 9, 10th and first year. Beta, in the previous lecture we have started our chapter number 8, that is प्रोडक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड रेवेन्यू कॉन्सेप्ट. ठीक है, जो टॉपिक हम लोग इसमें कर चुके थे, द लास्ट वन इज वी हैव स्टार्टेड द रेवेन्यू. वी डिस्कस टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू. ठीक है, आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इनके रिलेशन. ठीक है, इनका रिलेशन क्या है आपके पास कि the relationship between average revenue, marginal revenue and the total revenue can be discussed under two condition. ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी. फर्स्ट ऑफ ऑल अंडर परफेक्ट कंपटीशन और सेकंड मोनोपोली. ठीक है, तो हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आज परफेक्ट कंपटीशन के अंदर टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू. ठीक है, इनको डिस्कस करेंगे. यू आर सीइंग अ शेड्यूल ऑन योर स्क्रीन. ठीक है, दिस शेड्यूल इज़ अवेलेबल इन योर टेक्स्ट बुक, दैट इज़ ऑन पेज नंबर 198. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले तो ये डिस्कस करते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन होता क्या है. ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली में फ़र्क क्या है. सही है, आप ये देख रहे हैं कि आपके पास एक शेड्यूल नज़र आ रहा है. इसमें क्वांटिटी ऑफ आउटपुट है 1 से लेकर 6 तक. एवरेज रेवेन्यू है. ठीक है, एवरेज रेवेन्यू जो कि 30 है. एवरेज रेवेन्यू कैसे आया है? टोटल रेवेन्यू को क्वांटिटी से या आउटपुट से डिवाइड करने पे आया है. तो ये आपके पास एक कांस्टेंट है जो कि 30 है. टोटल रेवेन्यू आपके पास देखो नज़र आ रहा है 30, 60, 90, 120, 150 और 180. ठीक है, उसके बाद मार्जिनल है जो कि इनका डिफरेंस है. 60 माइनस 30, 90 माइनस 60, 120 माइनस 90. ठीक है, तो हम आज डिस्कस करेंगे कि एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू और टोटल रेवेन्यू अंडर परफेक्ट कंपटीशन. ठीक है बेटा, ये क्या है कि रिलेशन जो है वो एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू और टोटल रेवेन्यू अंडर परफेक्ट कंपटीशन. ठीक है, कि इसके अंदर हमारे पास मार्केट प्रिवेलिंग प्राइस क्या है? 30 रुपीज़ है. सही है, 30 रुपीज़ है. ठीक है, और परफेक्ट कंपटीशन के अंदर फर्म को जो है फर्म जो है वो क्या होती है कि अंडर परफेक्ट कंपटीशन बिकॉज फर्म हैज़ टू एक्सेप्ट ओनली द प्रीवेलिंग प्राइस. ठीक है, जो प्राइस फिक्स होती है उसको एक्सेप्ट करती है. इट कैन सेल एज मच क्वांटिटी एज इट लाइक्स ओनली ऑन द गिवन प्राइस. ठीक है, वो उतना ही सेल करेगी जितनी की प्राइस गिवन है. By increasing the quantity of output only its total revenue will increase. ठीक है, अगर वो आउटपुट बढ़ाएगी तो टोटल रेवेन्यू उसका इंक्रीज करेगा, बट मार्जिनल रेवेन्यू विल रिमेन इक्वल, जो कि आपको शेड्यूल में नज़र आ रहा है. ठीक है, यानी कि कहने का मतलब यह है कि जो परफेक्ट कंपटीशन है उसके अंदर एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू और प्राइस आपस में बराबर होता है. दोबारा एक नज़र आप टेबल पे देखिएगा कि एवरेज रेवेन्यू भी 30 है, मार्जिनल भी है 30, और प्राइस जो प्रिवेलिंग प्राइस है मार्केट की परफेक्ट कंपटीशन में एक पर्टिकुलर प्राइस फिक्स होती है. ठीक है, जिसपे जो है वो सारी चीज़ें सेल आउट होती हैं, तो वो प्राइस क्या है? वो 30 है. ठीक है, इसीलिए जो है ये परफेक्ट कंपटीशन कहलाता है. सही है, इसके अंदर एवरेज रेवेन्यू आपके पास, मार्जिनल रेवेन्यू और प्राइस तीनों चीज़ें बराबर हैं. ठीक है, इसके बाद इसका ग्राफ नज़र आ रहा है आपको. इसका ग्राफ में आपके पास एक्स एक्सिस में क्वांटिटी ऑफ आउटपुट है, वाई एक्सिस के अंदर आपके पास कॉस्ट है, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू और प्राइस. अब चूंकि एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू और प्राइस तीनों चीज़ें आपस में बराबर हैं, इसीलिए इसकी एक स्ट्रेट लाइन आपको नज़र आ रही है ग्राफ के अंदर. ठीक है, तो रिलेशन क्या है? वी कैन से कि इन परफेक्ट कंपटीशन एवरेज रेवेन्यू इज़ इक्वल टू द मार्जिनल रेवेन्यू और इज़ इक्वल टू द प्राइस. देखो इस पर लिखा हुआ आ रहा है ए आर इज़ इक्वल्स टू एम आर और एम आर इज़ इक्वल्स टू प्राइस. ठीक है, ये ए आर एवरेज रेवेन्यू बेटा, एम आर मार्जिनल रेवेन्यू है और प्राइस जो है वो पर्टिकुलर फिक्स प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस है. ठीक है, ये आपके पास क्या है? एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू का आपस में रिलेशन है. ठीक है, अंडर परफेक्ट कंपटीशन. ठीक है, इसके बाद है हमारे पास अंडर मोनोपोली या इनपरफेक्ट कंपटीशन. ठीक है, इनपरफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली क्या है ये और इसमें और परफेक्ट कंपटीशन में क्या फ़र्क है? बेटा परफेक्ट कंपटीशन में एक पर्टिकुलर प्राइस फिक्स्ड होती है, तमाम बायर्स और सेलर्स उस प्राइस, प्रिवेलिंग प्राइस पर ही अपना सारा काम कर रहे होते हैं. जबकि मोनोपोली में, ठीक है, ऐसा नहीं होता है. प्राइजेस जो हैं वो डिफरेंट भी होती हैं. ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि मोनोपोली जो है वो पर्टिकुलर प्राइस पे नहीं है.
सही है। रिलेशन क्या है इसका, ग्राफ आपको शेड्यूल नज़र आ रहा है। आपके पास क्वांटिटी ऑफ आउटपुट है 1 से लेके 7 तक। फिर टोटल रेवेन्यू है, ठीक है। टोटल रेवेन्यू है 20, 36, 48, 56, 60, 60 और फिर 56। एवरेज कैसे निकलता है, मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में भी कि टोटल रेवेन्यू को आप क्वांटिटी से डिवाइड करोगे, यानी कि 20 डिवाइडेड बाय 1, तो पहली 20 है जो कि पेन से लिखी हुई है। फिर 36 डिवाइड बाय 2 18 है। फिर 48 डिवाइड बाय 3 16 है। फिर 56 डिवाइड बाय 4 14 है। इस तरह से आपने एवरेज रेवेन्यू निकाला है। और बेटा मार्जिनल कैसे निकालते हैं, प्रीवियस वन माइनस करते जाते हैं या एडिशनल चेक करते जाते हैं। यानी कि पहली आपके पास 20 होगी, सेकेंड जो है वो आप क्या करेंगे कि जो है वो 36 माइनस 20 करेंगे, या आप टोटल रेवेन्यू से निकालेंगे, एवरेज से नहीं निकालेंगे कि 16 माइनस 18 कर दें, ठीक है। 48 माइनस 36, फिर 56 माइनस 48। इस तरह से आप देखो कि मार्जिनल रेवेन्यू पहले आपकी सबसे ज़्यादा थी 20, फिर 16, फिर 12, फिर 8, फिर 4, फिर 0 और 4, ठीक है। यानी कि इसका ग्राफ क्या है, डाउनवर्ड बन रहा है। एक जो है स्टार्टिंग में ज़्यादा थी, फिर वो गिरनी शुरू हो गई और उसके बाद वो ज़ीरो पे आई है और फिर वो नीचे चली गई है, ठीक है, मज़ीद, ठीक है। 56 माइनस 60 ये -4 आएगा, ठीक है। यहाँ पे माइनस मेंशन नहीं है, ये बुक में आपका पेज नंबर 199 से ली हुई एक डायग्राम है, टेबल 8.5 है, ठीक है। ये अंडर द एक्सेस आ जाएगा, ठीक है। डायग्राम इसकी कैसे बनेगी, डायग्राम इसकी इस तरह से बनेगी, विच इज़ अवेलेबल ऑन पेज नंबर 199। एक्स एक्सिस के ऊपर क्या है आपके पास के क्वांटिटी है, वाई एक्सिस पे आपके पास एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू है, ठीक है। एवरेज रेवेन्यू ऊपर की साइड पे है, मार्जिनल रेवेन्यू आपके पास डॉटेड लाइन है। बेटा देखो ये नीचे तक आ रही है, नीचे तक आने का मतलब ये है कि इस जीरो पे इसने एक्स एक्सिस को टच किया है और फिर डाउनवर्ड आ रही है, ठीक है। तो ये रिलेशन है एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू का परफेक्ट कंपटीशन के अंदर। आज जो है ये आपका चैप्टर ख़त्म हुआ है, असाइनमेंट भी साथ में इसके अटैच्ड है। तो बेटा ये असाइनमेंट के क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है, इसको आपने असाइनमेंट करके अपनी फ़ाइल बना के मेरे पास आके चेक करानी है। 7 चैप्टर का भी असाइनमेंट दे दिया था मैंने और अब 8 चैप्टर का असाइनमेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल ड्रॉ टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट और एसटीसी क्या है, शॉर्ट रन टोटल कॉस्ट कर्व्स। ये आपने शेड्यूल के जरिए ड्रॉ करना है, यानी कि डायग्राम शेड्यूल सब होगा। फिर डिस्क्राइब द रिलेशन बिटवीन टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू इन परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है। परफेक्ट कंपटीशन के अंदर आपने एवरेज, टोटल, मार्जिनल, ये अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि इनके दरमियान क्या रिलेशन है। थर्ड है डिफ्रेंशिएट बिटवीन फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इन सारे क्वेश्चंस को आपने अपने रजिस्टर में कंप्लीट करके फाइल में करके मुझे लाके चेक कराना है, ठीक है। अगर इसके बाद किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो स्कूल आके मुझसे मिल सकता है, ठीक है। असाइनमेंट चेक कराने के लिए आना पड़ेगा, ठीक है। थैंक यू।